साइंस वाले हैं तब आपको हेलो वर्ल्ड से ज़्यादा ही प्यार होगा। बट इवेंचुअली अगर मुझे इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है देन एक कॉर्नर से, किसी भी एक कॉर्नर से मैं इसको स्ट्रेच आउट स्ट्रेच इन कर सकता हूँ। ये भी हो गया, ठीक है। अगर इसको सेंटर अलाइन करना है देन आप इसको स्लाइड यहाँ वहाँ कर सकते हैं, एंड बिल्कुल सेंटर में रखने के लिए ऊपर से नीचे लाइन भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपने इसको भी सेंटर कर लिया। अब बात आती है हमें इसको थोड़ा फैंसी कैसे बनाना है, ठीक है। पहला तो हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है। हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से आप इस टॉप सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। इस टॉप सेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पहला, जहाँ पे आप फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप फॉन्ट का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। जस्ट हैव ए लुक एट द फॉन्ट साइज़। जैसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ वैसे वो फॉन्ट साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया। जब तक आप इसके ऊपर सिलेक्ट नहीं करेंगे अपना माउस, तब तक वो पर्टिकुलर टॉप बार आपके सामने विजिबल नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ता है अगर आपको वो चीज़ एडिट करनी है तो। जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड एडिट करना है, आई विल जस्ट क्लिक हियर, माउस क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है। अब मुझे इस टेक्स्ट को कलर देना है, देन मैं इस टेक्स्ट कलर वाले बटन को यूज़ करूँगा। अगर मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है, आई विल जस्ट प्रेस दिस, बोल्ड हो जाता है, ये अनबोल्ड इसी से हो जाता है। अगर मुझे इटैलिक करना है देन मैं इसको आई पे क्लिक करूँगा, अब वो इटैलिक है। अब मैं हटा देता हूँ, देन वो आई वहाँ से हट गया, राइट। बोल्ड एंड इटैलिक दोनों सेम टाइम पे हो सकते हैं। सी, मैं इसको वापस सिलेक्ट करता हूँ, मुझे बोल्ड इटैलिक हटाना है, देन मैं बोल्ड पे वापस क्लिक करूँगा, इटैलिक पे वापस क्लिक करूँगा। सो इट्स जस्ट लाइक डबल प्रेस, ठीक है। अगर मुझे अंडरलाइन करना है देन आई विल डू दिस। अगर मुझे स्ट्राइक थ्रू करना है, बेसिकली टेक्स्ट के बीच में से एक लाइन जाती है उसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, देन आई विल प्रेस दिस। अगर मुझे लगता है कि मुझे टेक्स्ट की कैपिटलाइजेशन चाहिए, यूज़ अपर केस, देन सारे अपर केस हो जाएंगे। यूज़ लोअर केस, देन जैसा हमने टाइप किया था वैसे का वैसा हो जाएगा। फिर बात आती है टेक्स्ट अलाइनमेंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट। अभी तो हमारा सारा टेक्स्ट सेंटर अलाइन है, जैसा आप देख सकते हैं। इस पूरे बॉक्स को टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। अगर मैं इसको एक एंड से दूसरे एंड पे स्ट्रेच कर दूं, देन आप देख सकते हैं अभी ये सेंटर अलाइन है। अब ये 3 लाइन, मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इसका मतलब है सेंटर अलाइन है, इसका मतलब है लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। एंड इस चीज़ का मतलब है ये जस्टिफाइड है, मतलब उसने कुछ तो करके बिल्कुल आपके टेक्स्ट को जस्टिफाई कर दिया कि एक एंड से दूसरे एंड पे वो सेग्रीगेटेड फॉर्मेट में स्प्रेड हो जाएगा। मैं आपको वापस दिखाता हूँ, पहला एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। दिस इज सेंटर अलाइन, ओके। मैं लेफ़्ट अलाइन करता हूँ, आपका टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन हो गया, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड जस्टिफाइड, जहाँ पे यहाँ से वहाँ सारे सेम हो जाता है। अगर हमारे पास ज़्यादा टेक्स्ट होता तो आपको समझ में आता। मैं आपको एक पैराग्राफ लेके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने एक डेमो पैराग्राफ गूगल से कॉपी किया है, तो मैं वापस टी टेक्स्ट करता हूँ, या तो जो भी मैंने कॉपी कर रखा है गूगल से मैं उसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, वो पूरा पैराग्राफ आ जाता है, ओके। मैं इसको वापस इसका हाइट एंड साइज़ चेंज कर देता हूँ। पहले इसको हम फ्रेम के अंदर ले आते हैं, ठीक है। फिर हम इसको और छोटा कर देते हैं, ओके। एंड फिर मैं इसको और ऊपर ले आता हूँ, इसको स्ट्रेच कर देते हैं ताकि ये परफेक्टली फिट हो जाए हमारे बॉक्स के अंदर। एंड फिर एट द एंड हम इसका साइज़ छोटा कर देंगे, ठीक है। सो ये एक पैराग्राफ बन गया। मैं इसके बॉक्स को यहाँ से वहाँ जस्टिफाई कर देता हूँ। एंड अगर अभी ये सेंटर अलाइन है, मैं इसको जस्टिफाइड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनवांटेड स्पेसिंग है कुछ वर्ड्स के बाद या कुछ सेंटेंस के बाद, ताकि एंड टू एंड वर्ड्स फिट हो जाए इस पर्टिकुलर बॉक्स में। जैसे आप देख सकते हैं लेफ़्ट अलाइन है, अगर ये राइट अलाइन है तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स बच जाते हैं, राइट। अगर जस्टिफाई कर दूंगा तो वो सारे वर्ड्स नहीं रहते हैं। सो यही बेसिक छोटा सा डिफरेंस होता है जस्टिफाइड में एंड लेफ़्ट और राइट अलाइन में। सो अभी के लिए ये जस्टिफाइड है, मैं इसको लेफ़्ट अलाइन कर सकता हूँ, तो ये टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइंड है। वर्ड को भी लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं, तो इस हिसाब से अलाइनमेंट काम करता है। होप यू गेट इट, ठीक है। अब अगर मुझे बुलेट पॉइंट्स डालने हैं, मान लेते हैं मैं इस चीज़ को ब्रेक कर देता हूँ, इस पैराग्राफ को 4-5 लाइंस में ब्रेक कर देता हूँ ताकि जाके हम बुलेट पॉइंट्स क्रिएट कर सकें। तो मैं इस पूरे पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट करूँगा, देन मैं यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करूँगा। अब हमारे सामने बुलेट पॉइंट्स आ गए। अगर लास्ट वाले बुलेट पॉइंट को रिमूव करना है देन आई विल क्लिक डिलीट करके हमारे कर्सर बैक टू यहाँ पे आ जाता है। सो वो डिलीट हो गया। अब हमारे पास प्यारा प्यारा बुलेट पॉइंट आ गया। लेकिन अगर मुझे बुलेट पॉइंट की जगह नंबर्स चाहिए, सो आप इसी चीज़ को वापस क्लिक कर सकते हो, आपके सामने नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब नंबर्स में 6 हमारे पास नहीं है, तो हम 6 पे बैक स्पेस करके 2 बार बैक स्पेस करने पे हम ऊपर तक आ जाते हैं।
सो इस हिसाब से नंबर्स ले सकते हैं आप। इस हिसाब से या तो बुलेट पॉइंट हटा सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं, या नंबर्स ले सकते हैं। आपको बस उसको मल्टीपल टाइम्स क्लिक करना है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास जैसे बुलेट पॉइंट है, अब हमें ईच लाइन के बीच में स्पेसिंग चाहिए या ईच वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग चाहिए, देन हम यूज़ करते हैं स्पेसिंग वाला एलिमेंट। मैं स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन यू कैन सी हमारे पास ऑप्शन है लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, इन चीज़ का उतना फ़ायदा नहीं है एंकर टेक्स्ट बॉक्स, इन चीज़ का भी फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं इसको बस सेंटर बॉक्स करता हूँ, उतना कुछ डिफरेंस होता नहीं है। बेसिकली हमें लेटर स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग पे ही ध्यान देना होता है। लेटर स्पेसिंग हो गया कि ईच लेटर्स के बीच में कितने स्पेसिंग चाहिए हमें। इफ़ यू कैन सी लेटर्स PARA, P एक लेटर हो गया, R एक लेटर हो गया, A एक लेटर हो गया, तो हर लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए। सो यूजुअली एवरीबडी कीप्स इट टू 0, जो भी डिफ़ॉल्ट होता है वो अच्छा होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 5 कर देते हैं, या फिर हम इसको 10 भी कर सकते हैं, दिखने में अच्छा लगे, जो भी आपकी आंखों में दिखने में अच्छा लगे वो लेटर स्पेसिंग ठीक है, ठीक है। अब फिर लाइन स्पेसिंग आती है कि ईच लाइन के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। इफ़ यू कैन सी, ठीक है, उतना ज़्यादा स्पेसिंग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कभी भी आंखों में चुभना नहीं चाहिए, ठीक है। आई गेस आपको ये मालूम चल गया कि बेसिक टेक्स्ट कैसे डाल सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या हो सकती है। आई गेस आखिरी में एक चीज़ बच गया कि हमें फॉन्ट चेंज करना है। लेट्स से कि मुझे हेलो वर्ल्ड का फॉन्ट चेंज करना है, देन आई विल गो हेयर एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स का एक्सेस है आपके पास। वो बात अलग है, हाफ ऑफ द फॉन्ट्स आर ओनली लिस्टेड फॉर कैनवा प्रो, बट जो फ्री फॉन्ट्स भी हैं वो फॉन्ट्स भी बहुत हद तक यूजेबल एंड अच्छे हैं। आप उनको बहुत सारे जगहों पे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे ये वाला फॉन्ट हो गया, हर फॉन्ट के नाम तो याद नहीं होते, लेकिन मोस्टली जो अच्छे खासे फॉन्ट्स होते हैं वो फ्री ही होते हैं, क्योंकि वो गूगल लाइब्रेरी से उठाए जाते हैं। जैसे पॉपिंग्स हो गया, पॉपिंग्स में 3 टाइप के होते हैं। पॉपिंग्स बोल्ड होगा इसके अंदर, पॉपिंग एक्स्ट्रा लार्ज होगा, ब्लैक होगा, डार्क होगा, सेमी बोल्ड होगा। सो पॉपिंग के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली यू शुड गिव इट ए ट्राई, कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपने हिसाब से जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। एंड ज़्यादा फ़ॉन्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से हेडिंग के साथ कौन सा पैराग्राफ का फ़ॉन्ट जाना चाहिए, यू ऑलवेज हैव ए लॉट ऑफ टेम्पलेट्स टू एक्सप्लोर, जो टेम्पलेट्स आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका बैनर या आपका ग्राफिक और प्रोफेशनल लग सकता है। इंस्पिरेशन के लिए आप दूसरे पर्टिकुलर टेम्पलेट्स भी ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। आई गेस आपको बेसिक मालूम चल गया होगा कि फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करते हैं, साइजिंग, कलर्स। अगर मुझे बस कलर चेंज करना हो, मैं यहाँ पे जाके कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको रेड कर दिया, मैं इसको ब्लैक कर सकता हूँ, और फिर मैं इस वाले लाइन को, इस डॉट को यहाँ से वहाँ स्ट्रेच करके कोई भी एक कलर ले सकता हूँ, दैट इज़ फाइन, राइट। अगर मुझे इस पैराग्राफ को लाल चटक देना है, मैं इसको लाल कर सकता हूँ। अभी लाल दिख नहीं रहा है तो मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू प्ले अराउंड, वो डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो आई गेस आपको बेसिक मालूम चल गया होगा कि फ़ॉन्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सारी चीज़ें, ये सारी बेसिक चीज़ें थी। सो लेट मी ट्राई टू क्रिएट ए वेरी मिनिमलिस्टिक कोटेशन टाइप ऑफ कंटेंट। जैसा आपने कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया होगा तो आपके पास एक कोट वाला कंटेंट आता है, या फिर एक मीम वाला कंटेंट आता है, जिसके अंदर बस एक मीम लिखा होता है या फिर एक कोटेशन लिखा होता है और एक अच्छा सा एस्थेटिक सा बैकग्राउंड होता है उसके ऊपर, राइट। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जोक्स भी लिख सकता हूँ। जैसे जोक लिखता हूँ, मैं सर्च करता हूँ, देन आप देख सकते हैं जोक के किस टाइप के टेम्पलेट्स आते हैं। या फिर मैं मीम लिखता हूँ, देन आप देख सकते हैं किस टाइप के मीम्स के टेम्पलेट आते हैं। आप ये सारे मीम के टेम्पलेट अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और अगर मुझे एक नया पेज बनाना है, इस पेज के ये सारे एलिमेंट्स डिलीट नहीं करने हैं, देन मैं ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूँगा, एंड जैसे ये वाला फ्री टेम्पलेट है, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप माउस से भी जूम आउट कर सकते हैं, मैं अपने ट्रैक पैड से कर रहा हूँ। सो जहाँ जहाँ आपको कैनवा का वाटरमार्क दिख रहा है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर एलिमेंट कैनवा प्रो के अंदर ही एक्सेसिबल है। जैसे ये टेप वाला जो इमेज है, ये कैनवा प्रो के अंदर है। ये दोनों जो इमेजेस हैं, ये कैनवा प्रो के अंदर है। जो बैकग्राउंड इमेज है, दैट्स टोटली फाइन, बट अगर आप इसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो ये कैनवा प्रो के वाटरमार्क के साथ ही डाउनलोड होगा, बिना वाटरमार्क के डाउनलोड नहीं होगा। उसके लिए आपको कैनवा प्रो की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम कोई फ्री वाला यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हो गया, एक कैट की फ़ोटो है, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट है, लेकिन ये कैट की फ़ोटो भी कैनवा प्रो के अंदर आता है। सो वट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑलवेज गो टू पेक्सेल्स। मैं यहाँ सर्च करता हूँ पेक्सेल्स,
एंड फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे कोई कैट की फ़ोटो चाहिए होगी। बेसिकली पिक्सेल्स हमारा एक स्टॉक इमेज वेबसाइट है जहाँ से आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस यूज़ कर सकते हैं एंड इवन वीडियोस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैट फ़ोटो सर्च करता हूँ, जस्ट कैट सर्च करता हूँ, ठीक है, कार सर्च हो गया था। एंड जो भी डिसेंट सी कैट दिख रही है, जो भी डिसेंट सी बिल्ली है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। या तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लार्ज या मीडियम या स्मॉल साइज़ में, जो भी साइज़ आपको सही लगे, या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि ये फ्री है, आपकी मर्ज़ी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे हैं देन आप स्निपिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, शायद कंट्रोल शिफ्ट कोई तो एक उसका शॉर्टकट था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैकबुक का है कमांड शिफ्ट और 4, ये तीनों प्रेस करने से आपके पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको ड्रैग कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। आपको मैनुअली अपलोड फाइल्स नहीं करना पड़ेगा। हाउ ईजी दैट इज़। एंड जैसे ही आप कोई इमेज अपलोड करते हैं, आपको बस इसके साथ उसको रिप्लेस करना है। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी हमारे अपलोड सेक्शन में ये इमेज अपलोड हो गया, ठीक है। अब ये इमेज यहाँ पे है, ये मूवेबल इमेज है, ये कोई इमेज एलिमेंट नहीं है। इमेज एलिमेंट से मेरा क्या मतलब है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। सो बेसिकली ये इमेज यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था, मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ये इमेज यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इमेज एलिमेंट होता, कोई फ्रेम होता, जैसे मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ, ऑल्स में जाता हूँ, ये हटा देता, हमने रॉकेट सर्च किया था, मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे आप फ्रेम्स देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक वाला स्क्वायर फ्रेम लेता हूँ, ठीक है। मैं स्क्वायर फ्रेम को इतना स्ट्रेच कर देता हूँ। नाउ हमने एक टेम्पलेट बना लिया, एक फ्रेम बना लिया। इस फ्रेम के अंदर आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं, आपको बस इमेज डालना है इसके अंदर, बस। अगर आपको ये इमेज अच्छा नहीं रहा, आप डिलीट कर सकते हैं। सो बेसिकली इस सेक्शन में सिर्फ इमेज आएगा, और इससे पहले हमारे पास सिर्फ एक स्टैटिक इमेज थी, हमें बार बार उसको डिलीट करना पड़ता है, कोई नया इमेज आता उसको अलाइन करना पड़ता। ये तब काम आता है जब आप मल्टीपल इमेजेस एक ही पेज पे मल्टीपल ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हो। जैसे अगर मुझे ये फ्रेम डुप्लीकेट करना है, मैं इसको कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल V करूँगा, ये डुप्लीकेट हो गया। अब मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और मुझे इसको सेंटर अलाइन करना है, मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं इसको ड्रैग करूँगा, नाउ यू कैन सी ये सेंटर अलाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ पूरे पेज को। दिस इज़ योर फेस व्हेन योर टीचर गिव्स यू ए सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। तो फ़नी फेस लगा सकते हैं। अब मैं इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देता हूँ, ठीक है, और सबको मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज पे ले आता हूँ। सबको सेंटर है, परफेक्ट, ठीक है। ये दोनों इमेजेस सेंटर नहीं है, बस आपको बस इसको लेफ्ट करना है। ये दोनों इमेजेस सेंटर हो गए, हमारे टेक्स्ट सेंटर है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपको मल्टीपल मीम्स क्रिएट करने हैं सेम फॉर्मेट में, तो आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट पेज पे, और यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ, कोई एक इमेज सर्च करता हूँ, फ़नी फेस, फ़नी डॉग, ठीक है, फ़नी डॉग। और मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में जाता हूँ। जैसे यहाँ पे तो कोई फ्री है नहीं, जैसे ये वाला ले लेते हैं, ये फ्री है, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। जैसे ये प्रो है, फिर भी हम यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए, मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि आपका एक फ्रेम सेट हो गया है। उस फ्रेम में बस आपको इमेज चेंज करना है, आपको बार बार एक नया इमेज अपलोड करके उसको रीसाइज नहीं करना है। आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप इस फ्रेम में से इमेज डिलीट कर सकते हैं, जस्ट डिलीट बटन दबाना होता है, उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। एंड दूसरा फोटो अपलोड कर सकते हैं, राइट। ईजी पीजी काम है गाइस, ठीक है। अगर आपको मैनुअली डिलीट करना है देन आप राइट क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर, देन आपके पास डिलीट का ऑप्शन होता है, डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है, आपके पास कॉपी का ऑप्शन होता है, अलाइनमेंट का होता है, शो टाइम का होता है। ये सारी चीज़ें आगे काम आएंगी, वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा। शॉर्टकट वही कॉमन है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल D से डुप्लीकेट होता है, डिलीट बटन से डिलीट होता है। सिंपल ईजी पीजी। सो इस वाले सेक्शन में अब आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम्स कैसे सेट कर सकते हैं, एंड मोस्टली हमेशा ये ध्यान रखना है कि सब कुछ सेंटर अलाइन ही हो, यहाँ से वहाँ ना भटके, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है यार यहाँ से वहाँ आड़े टेढ़े अलाइनमेंट वाले पोस्ट, किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब हमें इनका काम नहीं है। हम वापस फ्रेश स्टार्ट करेंगे। इस सेक्शन को डिलीट नहीं कर सकते, बस अंदर के एलिमेंट्स को डिलीट किया जा सकता है। हम वापस स्क्रैच पे आ गए। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, फॉन्ट एंड एवरीथिंग।
सो अब हम थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते जाएंगे, ठीक है। सो अब हम इसमें सोशल मीडिया का कंटेंट बनाना सीखेंगे। सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज होते हैं। उन एस्पेक्ट रेशियोज के हिसाब से आप कंटेंट बना सकते हैं। जैसे पिंटरेस्ट हो गया, पिंटरेस्ट में रेक्टेंगुलर फॉर्मेट के कंटेंट ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। पिंटरेस्ट के लिए अलग वे में कंटेंट बनाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो इंस्टाग्राम का फॉर्मेट है वो फेसबुक पे भी चलता है एंड यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट, अगर आपने इंस्टाग्राम का कंटेंट बनाना सीख लिया, देन आप क्लाइंट को अपसेल कर सकते हो कि हे लिसन, आई एम गोइंग टू डिज़ाइन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक कंटेंट फॉर यू फॉर XYZ अमाउंट, ठीक है। द होल पर्पस बिहाइंड दिस कोर्स इज दैट कि आप कुछ ना कुछ अच्छा वैल्यूएबल सीख के जाओ एंड एट द एंड आप क्लाइंट क्रैक कर लो जस्ट विद द हेल्प ऑफ कैनवा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपना फेस यहाँ से हटा लेता हूँ एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन या यहीं पे हमें मिल जाएगा सोशल मीडिया, ठीक है। लेट्स क्लिक ऑन सोशल मीडिया एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, वी विल गो विद इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का एस्पेक्ट रेशियो समझ लीजिए 1080 by 1080, दैट मीन्स स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो। इंस्टाग्राम पे स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो काम करता है। एंड अगर स्टोरीज की बात है 1080 by 9020, स्टोरीज हमारे रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होते हैं। स्टोरीज एंड रील्स का फॉर्मेट सेम ही होता है, वो एस्पेक्ट रेशियो रील्स में भी काम करेगा। हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं लाइव आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे क्लाइंट के अच्छे खासे या बेकार पोस्ट को हम अच्छा बना सकते हैं एंड पिच कैसे कर सकते हैं। डोंट वरी, जस्ट स्टिक टू द एंड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस है, हम इसको गॉट इट कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्लैंक कैनवस है। ब्लैंक कैनवस से अच्छा है कि हम यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करें, जैसे ये इंटरनेशनल यूथ डे हो गया। अब मैं इसके एक एक एलिमेंट समझाता हूँ, ब्रेक डाउन कर देता हूँ ताकि आपको डर ना लगे। पहला, इसका एक बैकग्राउंड आता है। सो अगर आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, दिस इज मिक्स्ड कलर, मतलब ब्लू भी है, बीच में वाइट फेडेड भी है। इसका मतलब है वो एक सॉलिड कलर नहीं है, किसी ने इस टाइप का बैकग्राउंड इमेज रिप्लेस किया है विद वाइट कैनवस। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, देन आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक इमेज है, हम इसको मूव करके रख सकते हैं। एंड अगर मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ, डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड, सो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारा वाइट था, इसके ऊपर एक इमेज थी जिसके ऊपर ब्लू और वाइट का फेड इन था, उसको इन लोगों ने बैकग्राउंड में सेट किया था इस हिसाब से। तो मैं पहले बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ, एक एक करके डिसमेंटल करता हूँ ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम चले। बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, लेट्स डिलीट दैट। आप डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक टेक्स्ट हो गया, ये हमारा दो टेक्स्ट हो गया, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट है, हम दोनों को अलग कर सकते हैं। एंड ये एक इमेज है, ये एक इमेज है जो टेक्स्ट के पीछे छुपा हुआ था ताकि हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो सके अच्छे से। एंड दिस इज ऑल्सो इमेज। सो उस हिसाब से इन लोगों ने एक अच्छा सा इंस्टाग्राम का कंटेंट बना दिया, स्वीट एंड सिंपल, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ, इन सबको डिलीट करते हैं। सो उस हिसाब से मल्टीपल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी आप इंस्टाग्राम का किसी भी टाइप का कंटेंट बनाते हैं। एक हेडिंग होता है, मल्टीपल इमेजेस होते हैं, इमेजेस के बाद एक बटन होता है, कॉल टू एक्शन होता है, या फिर उसके नीचे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी होते हैं, लाइक लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, उसका ईमेल आईडी हो गया, या इवन फ़ोन नंबर हो गया, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हर लोग अपने सोशल मीडिया कंटेंट में देते हैं। जैसे अगर मैं इसको इंपोर्ट करूं, दिस इज फॉर कैनवा प्रो। सो लेटर डाउन दिस वीडियो हम कैनवा प्रो डेफिनेटली यूज़ करेंगे, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आपको प्रो लेवल की डिज़ाइनिंग करनी है एंड आपको कैनवा का पूरा पोटेंशियल यूज़ करना है, देन आई पर्सनली बिलीव कैनवा प्रो विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर लाइफ। ट्रस्ट मी ऑन दिस। कैनवा प्रो यूज़ करके आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे कि 4000 में ऐसा टूल मिल सकता है, ठीक है। अगर ये हमें इंपोर्ट नहीं हो रहा देन ये कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने फ़ोन नंबर दिया है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन है, उनके सर्विसेज हैं, उनके बेसिक हेडिंग्स हैं एंड उनका बिजनेस लोगो, ठीक है। हम भी कुछ इसी टाइप का कंटेंट क्रिएट करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये बैकग्राउंड इमेज हो गया, ये एक सटल कलर हो गया एंड वाइट कैनवस आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल ढूंढेंगे, एक प्रोफाइल ढूंढेंगे, एक बिजनेस से रिलेटेड प्रोफाइल ढूंढेंगे, जो एक इंसान अपना बिजनेस चला रहा होगा, एक डिसेंट सा प्रोफाइल बनाया होगा एंड उसके सोशल मीडिया पोस्ट अच्छे नहीं होंगे, हम उसको रीडिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट आपको लाइव एग्जांपल मिलेगा कि किस टाइप का बेटर डिज़ाइन आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट को, ठीक है। लेट्स गो ऑन इंस्टा। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस प्रोफाइल है। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पे सर्च पे जाता हूँ, ठीक है। लेट्स सर्च फॉर रूफिंग सर्विसेज, ओके, रूफिंग सर्विसेज एंड लेट मी सर्च दिस। हम लोग सिर्फ हैशटैग सर्च करते हैं, हैशटैग से हमें मालूम चल जाएगा कि ये लोग जो भी हैशटैग यूज़ कर रहे हैं वो रूफर्स हैं और वो किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है।
सो बेसिकली जो भी रूफिंग सर्विसेज में बिजनेस ओनर है वो लोग सिर्फ अपना बिफोर एंड आफ्टर पोस्ट करते हैं. सो इफ यू कैन सी, लेट्स ओपन दिस वन. ये लोग सिर्फ अपने रूफ्स के फोटो अपलोड करते हैं कि वो लोग बिफोर कितना था, आफ्टर कैसा है, कि उन लोगों ने पहले कैसे रूफ्स भी डिजाइन किए थे एंड उनकी सर्विसेज के बाद में कैसे डिजाइन किए. ठीक है, तो